एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का जॉब्स प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करने वाले हैं। इंडियन पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2023 जारी हो गया है। इंडियन पोस्ट जीडीएस राज्यवार मेरिट लिस्ट भी 2023 की जारी हो गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट https इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन गवर्नमेंट इन पर जाकर मेरिट लिस्ट तथा कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज हम आपको इसकी राज्यवार पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट बताएंगे। ऑफिशियल साइट पर जाकर भी बताएंगे कि आप कैसे अपना कट ऑफ, राज्यवार कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। इसी के साथ हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगर बात करें इंडियन पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2023 लिस्ट की, जो राज्यवार लिस्ट बताने वाले हैं कि किस राज्य का कितना परसेंटेज के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, आप यहाँ देख ही पा रहे हो। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 97% जिनके होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 97% पर कट ऑफ जनरल के लिए होने वाली। उसी के साथ एससी के लिए भी कुछ ज़्यादा ही नहीं, उनके लिए भी 97 और एसटी के लिए भी 97 होने वाली है। थोड़ा अंतर है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 93 होने वाली है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में अगर अनरिजर्व सीटों मतलब जनरल सीटों की बात करें तो इनके यहाँ भी 97, जिसके 97% 10th में है उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 97 94 मतलब 90 के ऊपर जिनके भी हैं उनका सिलेक्शन झारखंड वाले अभ्यर्थियों का हो जाएगा। एससी के लिए 95% चाहिए। 95% जिन अभ्यर्थियों का है वहाँ एससी वालों का भी हो जाना चाहिए। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस के भी 95 होने चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भी 95% जिन जनरल अभ्यर्थियों के उनका हो जाएगा। और एससी के लिए 91.5% चाहिए पड़ेंगे अगर उन्हें सिलेक्शन अपना करना है। मतलब 10th में अगर 91.5 आपके हैं तो आपका कट ऑफ इतना पहले गिरने वाला है और आपका सिलेक्शन पक्का है कि हो ही जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें बिहार में भी 97.6 है जनरल के लिए। जिन अभ्यर्थियों की 97.6 10th में है उनके आराम से हो जाएगा, या 95 भी है तो भी हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ नीचे भी गिर सकता है। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने दूसरे राज्यों की, तो दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें जिसमें आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए उसके पहले अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ भी 96% चाहिए पड़ेंगे जनरल अभ्यर्थियों के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें एसटी के लिए, उनके लिए 93, तो एसटी के लिए भी 88% की आवश्यकता होगी। इसी के साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी काफ़ी पोस्ट ऑफिस की भर्ती में जाना पसंद करते हैं और काफ़ी अभ्यर्थी पोस्ट ऑफिस की भर्ती में जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें जनरल में कि जनरल में मध्य प्रदेश की कट ऑफ लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो देखिए 90 के ऊपर जिन भी जनरल अभ्यर्थियों का है परसेंटेज है उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन जो कट ऑफ है वह 95 बता रही कि 95 जिस जनरल अभ्यर्थियों का है उनका पक्का ही मानो हो ही जाएगा, जिनके 95% हैं। इसी के साथ एससी के भी 94, तो एसटी के 96% होने चाहिए। इसी के साथ देखिए जो कट ऑफ लिस्ट ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि यह मेरिट लिस्ट पर भर्ती होती है, तो इसमें परसेंटेज आपके ज़्यादा होने चाहिए अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। इसी के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में भी कुछ ज़्यादा नहीं, एक जगह 88 तो दूसरी जगह महाराष्ट्र में 95 जनरल अभ्यर्थियों की होना आवश्यक है। इसी के साथ अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, तो अगर अन्य राज्यों की हम बात करें जिसमें आता है महाराष्ट्र में 95 होने चाहिए। आपको पहले भी बता चुके हैं जनरल के, तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 98.4। देखिए पंजाब का काफ़ी हाई रहता है, हर साल की तरह पंजाब के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी अधिक परसेंटेज वाले बच्चे आते हैं। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें राज्यवार कट ऑफ की, तो राज्यवार कट ऑफ और कैटेगरी की, तो देखिए 10th बेस पर अगर हम बात करते हैं जितने भी ईडब्ल्यूएस छात्र होते हैं, तो ईडब्ल्यूएस छात्र के 90 से 95% जिन छात्रों के हैं और वह ईडब्ल्यूएस का उनके पास फॉर्म या कार्ड है, तो उनका सिलेक्शन पक्का ही है, उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें जनरल की, तो जनरल की अगर हम बात करें अनरिजर्व कहलाता है जनरल, उनके भी 92 से 97% होने चाहिए। अगर 92 से 97% हैं तो पोस्ट ऑफिस जीडीएस में होना तय ही मानिए, आपका पोस्ट ऑफिस जीडीएस में सिलेक्शन हो ही जाएगा, मतलब पक्का है। इसी के साथ ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र आते हैं उनके लिए भी 90 से 95% होंगे तो आराम से हो जाएगा। एससी के लिए 87 से
87 से 89% जिन छात्रों के SC वालों के होंगे उनका भी पक्का ही मानिए उनका भी हो ही जाएगा सिलेक्शन। देखिए यह जो कट ऑफ दिया गया है यह 10th के मार्क के ऊपर दिया गया है, क्योंकि यह 10th भर्ती रही थी। तो इसमें बताया गया कि जितने अभ्यर्थियों के 10th में हाईएस्ट मार्क रहेंगे उन कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कितने 10th में मार्क्स चाहिए पड़ेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कहलाता है, उसके लिए 80 से 90 अंक होने जरूरी है। जिस अभ्यर्थियों के 80 से 90 10th में उनका होना पक्का ही। इसी के साथ अगर हम बात करें किन राज्यों में हाईएस्ट जो लिस्ट है वो गई है 10th बेस पर, जो लिस्ट मेरिट लिस्ट बनी है, तो देखिए उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है केरला का। केरला, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा और असम के जो इन राज्यों के छात्र हैं उनकी जो स्टेट वाइज लिस्ट है वो काफ़ी हाई चली गई है। देखिए जो केरला के, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा और असम के छात्र हैं उनको काफ़ी हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए पड़ेंगे अगर आपको पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती क्वालिफाई करनी है। तो इन राज्यों की जो लिस्ट है वो 90 प्लस गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्य में अगर हम बात करें जो 70% स्टेट हैं, जो 70% के ऊपर जिनमें हो जाएगा, जो उनमें तेलंगाना का नाम आता है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 70% जिन छात्रों के अंक हैं उनका GDS पोस्ट ऑफिस में होना तय ही है, क्योंकि इन राज्यों की लिस्ट उतनी नहीं गई है। 75-80 तक ही जाएगी कट ऑफ लिस्ट, क्योंकि उतना इन राज्यों के अभ्यर्थियों की लिस्ट हर बार भी नहीं जा पाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो MP के छात्र हैं, जो MP के छात्र होते हैं, क्योंकि MP में यह काफ़ी अधिक भर्ती मात्रा में बच्चे इस पोस्ट ऑफिस की जॉब में जाते हैं। तो अगर हम बात करें MP की, तो 80 से 90% जिन छात्रों के 10th में होंगे वही ही MP से क्वालिफाई होंगे। अगर हम बात करें इनके एवरेज स्टेट की, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 90 प्लस, जो आपको बताया जा रहा है 90 प्लस अंक चाहिए पड़ेंगे, वह ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।